बांदा जिले के थाना जसपुरा क्षेत्र की ग्राम सभा रामपुर की प्रार्थना नीलम सिंह के पति ने गांव की बस्ती के अंदर बने राम जानकी मंदिर के पास बड़े तालाब में मछली पालन का पट्टा समूह के नाम स्वीकृत करवाया था, जिसमें मछली पली हुई है, जिनकी देखरेख प्रार्थना का पति स्वयं व गांव के अच्छन व उसके भाई रईस बाबू पुत्रगण सुब्बी को भी तालाब से मछली निकालने व शिकार करने के लिए पार्टनर कर लिया था। उन्हीं के साथ में प्रार्थना का पति प्रतिदिन तालाब की देखरेख में जाते रहे हैं। दिनांक 25/11/2025 को सुबह 11 बजे से तालाब में मछली का शिकार करवाते रहे। शाम 6-7 बजे तक प्रार्थना व प्रार्थना के पुत्र वीरेश से प्रार्थना के पति का फोन से संपर्क होता रहा, लेकिन इसके बाद प्रार्थना के पति का फोन बंद हो गया। प्रार्थना ने रात में कई बार फोन लगाकर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं लगा। प्रार्थना ने ये समझ करके कि हमेशा की तरह सुबह आ जाएंगे, लेकिन प्रार्थना के पति अच्छन व उसके भाई ईस बाबू के साथ वहीं रात में भी रुके रहे। कैमरे में आ रहा है यार। नीलम, क्या मामला है, क्यों आई हो यहाँ? मेरे पति को मुझे शंका हो रही है कि मेरे पति को अच्छन ने मरवा के वहीं दबवा दिया है पैसों के मामलों में। क्यों आशंका हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? शंका इसलिए हो रही है कि जब ताला में मछलियों के ताला में हमने उनको साझी किया था, तो रोज सुबह निकल जाते थे वहाँ 11 बजे से। 11 बजे के बाद दिन भर वहीं काम करते थे तालाब में। शाम को अपने घर आते थे, कभी कभी पीकर वहाँ वो लेट जाते थे। तो मैं सुबह से 11 बजे से लेकर शाम 5:15 पर बात अपने पति से करती रही, फ़ोन पे बात होती रही। इसके बाद जब मतलब 6 बजा मैंने फिर फ़ोन किया। इसके बाद वो स्विच ऑफ, सारी रात स्विच ऑफ मतलब फ़ोन आ रहा था। मैंने सोचा कि पी लेते थे तो इसलिए कहीं लेट गए होंगे। फिर सुबह जब 10-11 बज गए तो मैंने घर वालों से, सब लोगों से कहा, तो मेरे लड़के, मेरे परिवार वाले, देवर जेठ सब ढूंढाई चालू कर दी। और पुलिस वाले थाने के, जसपुरा थाने के पुलिस वालों ने अच्छन को पकड़ा रात में 26 को, और बस 2 घंटे बाद उसकी बीवी आई तो उन्होंने छाड़ दिया। फिर उसको पकड़ाया गया 27 का। कितने दिन हुए आपके पति को गायब हुए? 25। कौन है जो खो गए हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे पिताजी हैं। हाँ। और वो 25 तारीख को 11 बजे घर से निकले थे। शाम के 5:30 बजे तक हमें उनसे कांटेक्ट हुआ, हमारी मम्मी को, हम कोई नहीं थे घर में। मम्मी का कांटेक्ट हुआ 5:30 बजे। इसके बाद फिर वो जो अच्छे नाम के आदमी के साथ थे, तो उनसे कुछ गाली गलौज हो रही थी कॉल पे। तो मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, फ़ोन कट हो गया। और वहीं से हमारे पिताजी से कांटेक्ट ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि शायद वो जो रईस बाबू हैं, जिसके साथ हमारे पिताजी की साझेदारी है ठेकेदारी की मछली की, तो हमने सोचा कि उन्हीं के साथ में होंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि वो रात कभी कभी बिता देते थे। तो अब जब रात भी हो गई, सुबह भी हो गई, अब शाम हो गई। शाम को फिर हमने सोचा कि अभी नहीं आए क्या कैसे, तो हमने फिर सोचा कि पुलिस को सूचना दी जाए। तो 26 को शाम को हमने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना देने के बाद पुलिस आई, अच्छे नाम के आदमी को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया महिलाओं के कहने पर। फिर इसके बाद में हमने कहा कि थोड़ी कार्रवाई की जाए, तो वो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे। हमें लग रहा है कि उन्होंने घूस खा रखी है। किन्होंने? जसपुरा थाने वालों ने। उन्होंने घूस खा रखी है, इसलिए तो वो कुछ कर नहीं रहे। हमारे पिताजी हैं, वो आप ही बताइए, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे इस दुनिया में रह के? हमारे पिताजी हमारा जीवन, सब कुछ हमारा पालन पोषण करने वाले। हमने एसपी मैम से भी कहा, तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई कर रहे होते और हमने उन्हें नंबर दिया है, नंबर देते हुए हमने कहा हमारी लोकेशन अट्रैक्ट कराइए, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि अट्रैक्ट करवा दी गई ये लोकेशन। अगर लोकेशन अट्रैक्ट होती तो अभी तक सूचना न मिल जाती हमारे पिताजी की। इसीलिए हमें डाउट है उनके ऊपर कि उन्होंने घूस खवा कर उन्हें और अपने बस में किया हुआ है, दरोगा को भी पुलिस को भी। कोई